नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल भारतीय जनता पार्टी जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की पार्टी है। मैं मध्य प्रदेश आया तो सबसे पहले मुझे अखबारों में वह खबरें पढ़ने को मिली कि किस तरह प्रदेश का किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। असल में इसकी वजह यह है कि भाजपा ने सहकारी समितियों को कमजोर कर खाद बेचने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं की दुकानों को दे दिया है, जो सत्ताधारी दल के संरक्षण में कालाबाजारी कर रहे हैं। इन सब चीजों से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और इस चुनाव में 150 से अधिक सीटों से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अब महत्वपूर्ण चुनाव हो चुका है। वर्ष 2018 में मिले जनता के बहुमत को बदलकर इन्होंने जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोपने का काम किया था। इस बार जनता इतना बहुमत देगी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि तोड़फोड़ करके सरकार बना सके। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि सत्य की बड़ी शक्ति होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में झूठ की शक्ति दिखाई दे रही है। यह इतनी घोषणा कर देते हैं कि जो रेवड़ी के साथ गट्टे मिलते हैं उनसे आगे भी निकल जाते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं 21 मिनट लेट हुआ। 4:45 में मुझे आना था और 5:06 पे यहाँ पे आए, क्योंकि वो फ्लाइट लेट आई और वहाँ से भागते भागते सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन कभी लेट होता नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब ये चुनाव जो होने जा रहा है मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मध्य प्रदेश में अगर हम 1 साल 1.5 साल का पीरियड छोड़ दें तो लगातार एक ही पार्टी की सरकार और चली आ रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जनता उठ गई थी और उन्होंने सरकार को बदल दिया था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती धन बल का इस्तेमाल करके और जबरदस्ती अपनी सरकार फिर जनता पे थोप दी। अब मुझे लगता है कि इस बार जनता इतना बहुमत देगी कि जो हम लोगों की रिपोर्ट और सर्वे आ रहे हैं कि 150 सीट का आंकड़ा हम पार करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा ये तोड़फोड़ करके सरकार गिराने की कोशिश करें, क्योंकि सरकारों को इस तरह से गिराना और फिर इसके बाद लोकतंत्र की दुहाई देना, ये ऐसा ही है कि पहले किसी जमाने में पुराने लोग कहते थे कि पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की बड़ी शक्ति होती है, लेकिन इधर इनके शासन में तो लग रहा है कि पावर ऑफ लाइन, झूठ की शक्ति दिखाई दे रही है। झूठ के बल पे सबको चला है। वहाँ पे कुछ भी आगू रेवड़ी बांट रहे हैं, आप खुद इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि आप रेवड़ी मतलब वो जो रेवड़ी के साथ गट्टे भी मिलते हैं उनसे भी आगे बढ़ते हैं, बतासे से भी ज़्यादा बढ़ के इनका। तो ये खुद कुछ भी करें वो सब सही है, दूसरा कोई कुछ करे तो उसकी आलोचना ये इन्होंने बनाया हुआ है और उसके जरिए पूरा दुष्प्रचार सबके खिलाफ करना, सब सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, विपक्ष को कुचलने का काम करना, हर तरह से, मतलब एक तरह से ये लोग जो है एक धन बल, शक्ति बल, सत्ता का दुरुपयोग, गवर्नमेंट एजेंसीज का दुरुपयोग, हर तरह से विपक्ष को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इनको इतने बहुमत से हराएंगे कि ये दोबारा जो है इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी न करें, जैसा कि कर्नाटक की जनता ने किया। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इनको 65 पे पहुंचा दिया, क्योंकि कहाँ पहुंच पाएंगे 145 के आंकड़े वहाँ से। तो ये इनकी इस बार ये स्थिति होने वाली है कि ये इतनी दूर रह जाएंगे सत्ता से कि ये जो तोड़ फोड़ जोड़ तिकड़म और ये सब ये कुछ नहीं कर सकते। आज आपने देखा होगा कि देवास से क्या शुरू हुआ, किसान 5 बजे सुबह से चक्का जाम किए हुए खाद के लिए, पूरे मध्य प्रदेश में खाद के लिए तरह मची हुई है। ये सीजन है जिसमें कि 20 से 22 दिन, बुआई के 20 से 22 दिन बाद जो है आपको खाद डालकर और पानी लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ खाद का ही नहीं। और खाद का घोटाला क्यों, खाद क्यों नहीं मिल रही लोगों को?
और राज्यों में तो ऐसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है और हमेशा से क्यों होता है, हर साल क्यों होता है? क्योंकि इनका एक मॉडल है। इनका मॉडल ये है कि सरकारी सारे फायदे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो, पार्टी के नेताओं को दो। ये हर जगह ये करते हैं कि पार्टी नेताओं को सारे फायदे, सारे बिजनेस सरकार से दे देते हैं। अगर ठेके देने हो तो पार्टी के नेताओं को, अगर इनको जो है राशन की दुकान देनी तो पार्टी के नेताओं को। इसी तरह से इन्होंने ये खाद की भी दुकानें पार्टी के लोगों को दे रखी हैं। और वो अब पुरानी आपने सुनोगा, जो यहाँ पुराने पत्रकार सब जानते हैं, पहले जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ, इसको पार्टी माना जाता था जमाखोरों और मुनाफाखोरों की, कहा जाता था हमेशा। आप पूछो पुराने अपने पिताजी से या उनसे, दादा सब बताएं कि जमाखोर मुनाफाखोरों की पार्टी होती थी हमेशा। तो वो आदत वही है, डीएनए वही है जमाखोरी मुनाफाखोरी का। तो वो खाद की दुकानें सब लेके उसमें से वो जो है ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, वहाँ बेच देते हैं। तो वो एक जगह तो छापा पड़ा तो पता चला कि ऑनलाइन उस पर दिखा रहा है कि 1000 बोरी खाद रखी है और अंदर उसमें सिर्फ 100 थी, तो 900 बोरी पहले से उन्होंने उसकी कालाबाजारी कर दी थी। तो इस तरह से जो ये बेसिकली जो ये खाद नहीं मिल रही किसानों को, किसान त्राही त्राही कर रहा है, उसकी पहली वजह तो ये है कि ये भाजपा के ही नेताओं ने को जो दुकानें दी गई हैं, उन्होंने जो घोटाला कर रखा है, उन्होंने जो कालाबाजारी कर रखी है, उन्होंने जो मुनाफाखोरी कर रखी है, उसकी वजह से है। ये मेरा बड़ा सीधा सीधा आरोप उनके ऊपर है। और इनकी आदत में हर राज्य में ही करते हैं कि जनता को, आम आदमी को नहीं देते। आपने देखा होगा क्या, नौकरियों में भी सुना, मैं परसों सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि उसमें भी अगर कहीं भर्ती होगी, कुछ होगा या कोई मेडिकल कॉलेज जो कुछ दिन होंगे, तो पार्टी के लोगों को सबसे पहले, पार्टी के लोगों को हर जगह घुसा, चाहे उनमें योग्यता हो चाहे ना हो, चाहे उनमें मेरिट हो उसमें ना हो, है, चाहे काबिल हो या ना हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ पार्टी के लोग जैसे भी तैसे हैं, वहाँ पे सरकारी वकील बनने हैं तो भी पार्टी के लोगों को बना दो। इसके तो हर जगह वो पार्टी के लोग घुसाते हैं, आम जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। तो इसकी वजह से ये किसान परेशान हो रहे हैं। और आपने देखा होगा डीएपी जो खाद की कीमत कांग्रेस के ज़माने में 1000 रुपये थी, इन्होंने 1900 रुपये करके बढ़ा के किसानों की हर चीज़ को महंगा कर दिया। किसान से पता नहीं क्या चढ़े इनको। किसानों के कर्ज नहीं माफ़ करेंगे, सुना पहले उन्होंने वादा किया था 50,000 तक का कर्ज माफ़ करेंगे, वो भी नहीं किया। और करें क्यों करें कर्ज माफ़, हम तो जीते अपने आप। तो बाद में ही बोल देंगे, अभी कहेंगे ये लाडली योजना, ये सब चुनाव के बाद ये सब। जमाने में भाजपा और जनसंघ जमाखोरों पार्टी चलाते थे। आज के टाइम में कौन जमाखोर है? आज के टाइम में भी क्या वही वैसे ही हालात? नहीं, जो खाद वाला मामला है, मैंने कहा ना कि पार्टी के नेताओं को वो फायदा पहुंचाने के लिए जो सरकारी ठेके हैं, इस तरह की दुकानें हैं, ये सब उनको देते हैं। तो वो फिर जमाखोरी करते हैं क्योंकि उनको फिर लाभ लेना है, उसी के पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर उनको नहीं दोगे तो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। उस आम जनता उससे त्रस्त रहती, किसान उससे त्रस्त रहता। वो परंपरा आज भी नहीं चल रही है। शुक्ला जी, आपकी पार्टी कहती है कि अरे आपको तो माइक की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आपकी पार्टी कहती है कि गोदी मीडिया, लेकिन वही गोदी मीडिया पूरे भारत देश में 4 राज्यों में आपकी सरकार बनवा रही है। एग्जिट पोल में सारी जगह आपका झंडा बुलंद कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो एक चीज मैं बताऊं आपको कि गोदी मीडिया नाम किसने दिया? कांग्रेस ना, आपकी पार्टी ना किसी विपक्षी किसी पार्टी ने, पत्रकारों ने नाम दिया गोदी मीडिया। पत्रकारों ने गोदी मीडिया बनाते। पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग इनके खिलाफ हो गया है, इस तरह के पत्रकारों के खिलाफ। पत्रकार के खिलाफ लिख रहे हैं कि वो गोदी मीडिया वाला पत्रकार है। मैं 10 यूट्यूबर बता सकता हूँ पत्रकारों ने दिया हुआ नाम है, इसलिए उन पत्रकारों का धन्यवाद हम करते हैं। उनसे पूछिए आके सवाल। सर, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि नहीं, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से चुनाव के बाद उस पर काम चालू हो जाएगा। 1-2 जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अखिलेश जी से भी,
इसका अखिलेश जी का बयान आ गया कि हमारी बात हो गई है और अब इस तरह की कोई बात नहीं है। उनसे हमारे वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बात कर ली, अब वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और वो टोटल जो है हम लोग यूनिटी के साथ लड़ेंगे, कहीं कोई चिंता की बात मत करिए। विपिन भाई बोलिए, विपिन भाई एक सेकंड भाई वन बाई वन चलो ना, बोलिए बोलिए। प्रदेश दौरे पे आके कह रहे हैं कि कमलनाथ आने वाले नहीं है और आएंगे तो नाइटी कहना बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 4C के फॉर्मूले पे चलती है, करप्शन और कमीशन और कम्युनल दंगे और क्रिमिनल। बड़ा बयान उन्होंने मध्य प्रदेश के दिया है। आज ही डेट जारी किया है 1 जनवरी 2024 से 1500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। देखिए, जहाँ तक ये लाडली योजना की बात करते हैं, हम तो हमने तो कर्नाटक में दिखाया और दे भी रहे हैं हम, ये तो घोषणा करते हैं, हम तो दे भी रहे हर जगह पे। तो हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे। यहाँ तो महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हुआ, अगर उनके खिलाफ केसेस देखे जाए कि पिछले 18 साल में इनकी सरकार में, तो हम महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए हम उनको जो है इससे ज़्यादा करेंगे जो हम अन्य राज्यों में कर रहे हैं। इसलिए वो कहने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक वो कहते हैं तो ये तो बड़े घिसे पिटे वाक हैं कि वो सब लागू नहीं पे होते हैं। कम्युनिज्म कौन फैलाता है वो बनाते, करप्शन कौन करता है उनके यहाँ पे घोटाले परसों सुरजेवाला जी ने गिनाए ना कितने, नरसिंह घोटाला क्या पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला। तो ये करप्शन नहीं क्या है, क्या कि मेरा करप्शन बहुत अच्छा है, मेरे लोग करप्ट है उसकी बात मत करो, दूसरे को पकड़ो, बस वही करप्ट है, मेरा तो कोई करप्ट नहीं। वो चलता था ना टेप के को फोन किया एक एजेंसी के लाने कि भाई तुमसे पूछताछ करनी, उसने कहा हमसे पूछताछ क्यों करनी, हमने तो कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। कल अच्छा कर ली तो फिर कोई नहीं, ओके। तो ये है इनका, ये है कि करप्ट लोगों को प्रोटेक्शन देना, उनको बचाव करना और दूसरे को करप्ट बताना, इनके अलावा कुछ नहीं। Malwa is the deciding region for victory in the assembly elections. Many extent farmers are asking because of the rainfall deficit that they should be declared as dry spell districts so that adequate compensation can be released by government. But the government is not, the current government is not doing that. When will Congress talk about this? Well, you know, my today's press conference is completely about peasantries, about farmers. We always help farmers. When Manmohan Singh government was there, we had waived up the loan worth 50 lakh crores at that point of time. And here also, we have made a pledge that we would be helping all the farmers, including the farmers from Malwa regions. Whatever they are facing, 11,000 crores we have already waived up the farmers. So whenever our government will come, the first job would be to help the farmers. So should not worry about that. खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.